हेलो एवरीवन, माई सेल्फ के और आज के जो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम्स के लिए। इसमें अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एक बीम के ऊपर अलग अलग तरह की लोडिंग लगा के देखेंगे और फिर उनका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास में करने वाले हैं। अब मैं जैसे पहला ही केस लेने वाला हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना देता हूँ मैं। यहाँ पे एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड का मतलब क्या है, यहाँ पे एक हिंज होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक रोलर होगा। यही पड़ता है सिंपली सपोर्टेड में। और इसके ऊपर एक एसेंट्रिक, एसेंट्रिक का मतलब क्या है, यानी कि जो सेंटर में लोड नहीं लगा हुआ है, एसेंट्रिक है। क्या है भाई, एसेंट्रिक है, यानी कि सेंटर में लोड लगा नहीं है, ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो ये यहाँ से टोटल जो लेंथ है वो तो एल है, यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ तो ये ए है, और यहाँ से यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ तो वो बी है। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई। ये यहाँ ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और सी पॉइंट के ऊपर कोई लोड लगा हुआ है। तो अपन स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि कैसे अपन को शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना होता है किसी भी बीम के लिए। अभी अपन एग्जाम्पल लिया है अपन सिंपली सपोर्टेड का, जिसके ऊपर एक कैपिटल W किलो न्यूटन का एक लोड लगा हुआ है। सिंपल ये कहानी है। तो देखो, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो उसमें सबसे पहले अपन को रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, रिएक्शंस। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे एक रिएक्शन होगी क्या, अब मैं इसको नाम देता हूँ डायरेक्टली VA, यानी कि वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट A। यहाँ पे एक रिएक्शन होगी HA, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA, क्योंकि हिंज दो रिएक्शन देता है, वहीं रोलर एक रिएक्शन देता है, वो भी वर्टिकल, तो VB। सिंपल। अब जितना अपन पढ़ चुके हैं तो इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स का कोई रोल नहीं है, यानी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा नहीं है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि HA की जो वैल्यू रहेगी वो तो क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। क्या रहेगी भाई, HA की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। सिंपल। वहीं अब आते हैं अपन वर्टिकल पे। तो देखो, वर्टिकल पे सबसे पहले तो मेरे को एक इक्वेशन बनानी, ऑल वर्टिकल यानी समेशन FV इक्वल्स टू जीरो करना है। जितने भी वर्टिकल फोर्स हैं उन सबको ऐड कर दो और वो जीरो के बराबर होना चाहिए, यदि कोई कंडीशन भी इक्विलिब्रियम में है तो सिंपल क्या लिखूंगा मैं, VA प्लस BB, यानी ये दोनों फोर्स मैंने मानी रिएक्शन नीचे से ऊपर की तरफ लग रही हैं, ये किसके बराबर होंगी भाई, ऊपर वाले फोर्स के बराबर होंगी। एक इक्वेशन ये हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए अपन क्या लेते हैं, मोमेंट की लेते हैं किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, क्योंकि दोनों ही, एक हिंज है एक रोलर, दोनों में मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी MA भी निकालो चाहे MB निकालो, दोनों पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मोमेंट अबाउट पॉइंट A, मोमेंट अबाउट पॉइंट A लेता हूँ। ठीक है, मोमेंट लूँगा तो क्या होगा, वो MA होगा और वो होगी वैल्यू कितनी, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट फ्री होता है, हिंज के किसी भी कॉर्नर पे मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, तो मोमेंट क्या होगा भाई, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो BA परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से A पॉइंट से ज़ीरो। फिर W की बात करिए, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी साइन कन्वेंशन की बात करी थी मोमेंट के अंदर, तो ये वाला साइन कन्वेंशन अपन पॉजिटिव लेते हैं, इसके आगे इसमें जो होगा वो नेगेटिव रहेगा। सिंपल। तो अब देखो, इस पॉइंट क्या होगा, ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं कर दूंगा W नेगेटिव में इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, A। ठीक है, उसके बाद BB पे आया तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव आएगा, तो प्लस BB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, L। ठीक है, इसको मैंने यहाँ सॉल्व कर दूंगा, तो ये टर्म तो जीरो हो गई, यहाँ क्या बचा, WA प्लस BB इंटू L, तो यहाँ से BB की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, WA/L। तो इस तरह से तो मैं क्या निकालूंगा, एक रिएक्शन निकल गई मेरी BA। अब इस वैल्यू को यदि मैं इसमें रख देता हूँ, इस वैल्यू को यदि मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से VA की वैल्यू आ जाएगी, जो कि अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। वो क्या आती है भाई, WB/L। चाहो तो आप इसको वैल्यू को ना रखो, तो B पॉइंट के बाद मूवमेंट ले लो, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और इन दोनों का जो समेशन होता है वो क्या होता है, W के बराबर होता है। इसको ऐसे जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B आ जाएगा, A प्लस B L होता है, तो L से L कट जाएगा, W आ जाएगा। तो इस तरह से तो अपन को हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस निकालनी होती है। ठीक, अब आप डायरेक्टली ऐसे भी याद कर सकते हो, यदि ये रिएक्शन निकालनी है तो लोड इंटू ये डिस्टेंस अपॉन L, और ये वाली निकालनी है तो लोड इंटू ये डिस्टेंस अपॉन L। ये आप याद भी कर सकते हो डायरेक्टली। यदि B निकालनी है तो WA/L और A निकालनी है तो WB/L। क्यों, ये कौन सी कंडीशन है, जब एसेंट्रिक, यानी कि ये लोड सेंटर में नहीं लगा हुआ है। यदि सेंटर में लगा होता तो ये भी L/2 होती, ये भी L/2 होती, तो ये क्या हो जाता है,
L/2 अपॉन 2, तो W/2 सीधी आधी आधी कर देते हैं। सिमेट्रिकल होती है तो हम सीधा आधा कर देते हैं रिएक्शंस को। सिमेट्रिकल मतलब जैसा पोर्शन इधर है वैसा ही पोर्शन उधर होता, और लोड भी क्या होता, बीच में होता था, सिंपल। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन की कहानी स्टार्ट हो गई। अब अपन बात करते हैं शियर फोर्स के लिए। ठीक है, तो पहले स्पान वाइज अपन चलते हैं, स्पान वाइज चलते हैं। 4 स्पान। अब देखो इसमें पहले मैं क्या 2 स्पान मानूंगा, यानी कि स्पान क्या होता है, देखो अब यहाँ से लेके एक स्पान है AP, ठीक है, जिसकी लंबाई L है। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ AC की। ठीक है, कहाँ बात कर लेता हूँ, 4 स्पान AC, A से C पॉइंट तक की बात करता हूँ। 4 स्पान AC स्पान के लिए शियर फोर्स क्या होगा और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ये अपन बात कर लेते हैं। तो देखो शियर फोर्स को मैं या तो V से डिनोट कर सकता हूँ या X से कर लेता हूँ। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन कट किया, मैंने कहाँ पे क्रॉस सेक्शन कट किया भाई, यहाँ पे कोई AC स्पान के बीच में, यहाँ मैंने क्रॉस सेक्शन कट किया और एक किस डिस्टेंस के लिए, X डिस्टेंस पे क्रॉस सेक्शन कट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या निकाल लूँ, एक इक्वेशन निकाल लेता हूँ इसके बीच की भाई, उसमें x बराबर 0 रख दूंगा और x बराबर a रख दूंगा, तो वो यहाँ तक का हो जाएगा। ठीक, तो 4 स्पान AC Fx शियर फोर्स Fx, और जिसको मैं कह देता हूँ Fx, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो अपन ने पढ़ा था कि शियर फोर्स क्या होता है, किसी भी सेक्शन के लेफ्ट में या फिर राइट में जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं, ट्रांसवर्स फोर्स लग रहे हैं, उनको जोड़ दो, अलजेब्रिक सम कर दो, वही उसका शियर फोर्स होता है। ठीक है साहब, तो ये वाला सेक्शन कट किया, अब इसके इधर इधर लोड देख रहे हैं, तो ट्रांसवर्स लोड क्या लग रहा है, सिर्फ BA लग रहा है, तो वही होगा। अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात है भाई, अपन ने देखा था इसके ऊपर क्लॉकवाइज रहेगा, शियर फोर्स यदि क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अपन का क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सीधा ही Fx बराबर BA, क्या हो गया भाई, Fx बराबर BA, और BA की वैल्यू क्या है, WB/L, सिंपल। अब इसके अंदर चाहे आप x बराबर 0 रखो, एट x बराबर 0, तो वो शियर फोर्स कहाँ पे आ जाएगा, FA पे आ जाएगा। तो FA इक्वस टू, भाई इसमें तो x ही नहीं है, तो मतलब वैल्यू यही रहेगी, कांस्टेंट है। और वहीं यदि एट x बराबर मैं क्या रख दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहीं तक जाना है अपन, AC तक A रख दूँ, तो भी मेरी FC क्या हो जाएगा, FC की जो वैल्यू है वो कितनी है, WB/L ही है, बस। तो ये तो अपना क्या हो गया, शियर फोर्स हो गया, कहाँ से कहाँ तक अपन ने इस पॉइंट पे निकाल लिया और इस पॉइंट पे निकाल लिया। ठीक है साहब, अब इसी स्पान के लिए मैं बेंडिंग मोमेंट निकाल लेता हूँ। बेंडिंग मोमेंट कौन से स्पान के लिए, AC के लिए ही बात कर रहा हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ बेंडिंग मोमेंट mx इक्वस टू, भाई x डिस्टेंस के बाद में बेंडिंग मोमेंट क्या होगा वो अपन को निकालना है। तो देखो बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है, किसी भी सेक्शन के लेफ्ट साइड के या फिर राइट साइड के जो ट्रांसफर फोर्स है उनका मोमेंट ले लो और उसको जोड़ दो। ठीक है, तो इसके बाद इधर फोर्स क्या है, सिर्फ ये BA ही लग रहा है, ट्रांसफर फोर्स B है, तो ये क्या हो जाएगा BA। देखो इस सेक्शन के बाद BA ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि सैगिंग बनने वाली है, तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव फोर्स इनटू ट्रांसफर फोर्स, तो WA हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दिया, तो BA की वैल्यू रख दूँ मैं WB/L इंटू x, तो ये इक्वेशन बन गई साहब, यानी कि ये x के ऊपर डिपेंडेंट है, x की वैल्यू आप चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो कर लेते हैं, चलो एट x बराबर 0, देन यदि x की वैल्यू आप 0 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू 0 का यहाँ पे ma की वैल्यू आएगी, तो मोमेंट एट a इक्वस टू 0, भाई 0 आ गई पहले, क्योंकि x की वैल्यू 0 रख दी। ठीक है, अब वहीं मैं कर दूं एट x बराबर a, यहाँ पे क्या है, a है डिस्टेंस c पे, तो ये देन मोमेंट एट c पॉइंट, दिस इज WB, और a और रख दिया तो WAB/L आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई कहानी, पिक्चर क्लियर। चलो अब ये तो क्या हो गया, पहला स्पान हो गया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं 4 स्पान CB। ठीक है, 4 स्पान CB या फिर BC लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, 4 स्पान BC। ठीक है, अब BC का मतलब क्या हो गया, मैंने जो स्पान कट किया है वो कहाँ किया है, यहाँ पे किया है। भाई इस स्पान के बीच में करना पड़ेगा, और मान लेता हूँ कि इनकी जो डिस्टेंस है वो भी x ही है, ये मेरी x है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है,
भाई यहाँ से और यहाँ तक की बात वैल्यू वेरी कराएंगे, तो यानी इसके बीच में मान ली कोई एक्स डिस्टेंस है, तो फिर वही अगेन सेम पहले की तरह क्या करेंगे, शियर फोर्स या फिर एफ एक्स इक्वस टू, यानी कि अब सेक्शन यहाँ कट किया, इसके लेफ्ट साइड में देख लो आप तो पहले, तो क्या है भाई, वी ए ऊपर की तरफ जा रहा है तो वी ए ऊपर जा रहा है, ठीक है, और डब्लू नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस के डब्लू। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो वी ए प्लस वी बी होता है, ये तो डब्लू क्या होता है, वी ए प्लस वी बी, तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के वी बी आ जाएगा, या फिर डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हो, वी बी की वैल्यू क्या है, माइनस के डब्लू ए बाई एल, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या रही, माइनस के डब्लू ए बाई एल। अब x बराबर आप 0 रखो, एट x बराबर 0, सॉरी अब इसमें 0 नहीं रखना, अपन क्या रखना है भाई, यहाँ से यहाँ तक के लिए तो है, तो x बराबर a रखो, एट x बराबर a, क्योंकि ये वैल्यू तो क्या है, कॉन्स्टेंट ही है, तो ये तो क्या आ गई, शियर फोर्स किस पॉइंट पे आया, सी पॉइंट पे, तो ये कितना हो गया, माइनस के डब्लू ए बाई एल। उसी तरह से एट x बराबर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू रख देनी है अब l, तो l रखोगे तो शियर फोर्स किस पॉइंट पे आएगा, b पॉइंट पे, तो शियर फोर्स एट b, ये वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, क्योंकि x के साथ तो वेरी नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से अपन शियर फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट यानी कि वही mx, तो mx कैसे निकालेंगे भाई, वही करना है, इसी सेक्शन के और मोमेंट लेना है। तो एक तो क्या लग रहा है फोर्स वी ए, तो वी ए इंटू ये डिस्टेंस, तो वी ए इंटू डिस्टेंस तो क्या है, वही सेम ही है, यानी कि वी ए इंटू एक्स, एक तो ये हो गया। अब ये डब्लू भी इधर लग रहा है, इस सेक्शन के तो इधर ही लग रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव में आएगा, तो माइनस के डब्लू इंटू, अब ये डिस्टेंस निकालनी अपन को, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की निकालनी, तो ये यहाँ से यहाँ तक की तो एक्स है, तो एक्स में से ए को माइनस कर दो, तो एक्स माइनस के ए, ये हो गई इक्वेशन, ठीक है। इसमें आप डब्लू वी ए की वैल्यू भी रख सकते हो, वी ए की वैल्यू क्या थी भाई, डब्लू वी बाई एल इंटू एक्स माइनस के डब्लू इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। ये कहानी स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब वही एक बार तो क्या रखना है, एट एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर ए रखोगे तो वो वैल्यू किस पे आ जाएगी, सी पॉइंट पे आ जाएगी, तो एम सी मोमेंट एट पॉइंट सी, तो यहाँ पे ए रखोगे आप, यहाँ पे ए, तो ये तो क्या हो जाएगी डब्लू ए बी बाई एल, और ये वाली टर्म एक्स बराबर एक्स ए माइनस ए यानी कि 0, तो यही आ गया, तो ये पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। अब एट एक्स बराबर यदि मैं क्या रख दूँ एल, तो किस पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा मैं, बी पॉइंट पे, तो एम बी बराबर क्या हो गया भाई, एम बी मोमेंट एट पॉइंट बी, क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ रख देनी वैल्यू, तो डब्लू बी इंटू एल अपॉन में एल, भाई एक्स की जगह तो मैंने एल रखा है, ठीक है, तो क्या हो गया डब्लू बी एल अपॉन एल माइनस डब्लू एल माइनस ए, तो एल माइनस ए भी क्या हो डब्लू बी, तो इसको इससे कैंसिल आउट कर दिए, तो ये क्या हो गया डब्लू बी माइनस ये भी क्या हो गया डब्लू बी बराबर 0, दैट मीन्स कि एम सी पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू क्या आ गई 0। तो अब देखो अपन ने हर एक पॉइंट के ऊपर क्या ले लिया, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की वैल्यू ले दी। अब इसको अपन किस में दिखा देंगे, डायग्राम में शो कर देंगे, ठीक है। तो डायग्राम को अपन क्या कहते हैं, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो मैं इसको नीचे ही बना देता हूँ इसी के। ठीक है, तो ये अपनी बीम बना दे। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ एस एफ डी शियर फोर्स डायग्राम, इसको एस एफ डी कह सकते हो आप, ठीक, एस एफ डी। तो सिंपल सबसे पहले बीम बनाई ए टू बी, ठीक है। अपन ने यहाँ पे क्या निकाली थी, रिएक्शन यानी शियर फोर्स की वैल्यू निकाली थी एफ ए, तो एफ ए की जो वैल्यू आई थी वो आई थी पॉजिटिव, और पॉजिटिव में कितनी आई थी भाई, ये वैल्यू आई थी अपनी डब्लू बी बाई एल, ठीक है। और ये कहाँ तक थी, सी तक कांस्टेंट वैल्यू गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे वैल्यू 2 मिली थी, एक तो ये वैल्यू मिली थी और एक मिली थी माइनस में, एक वैल्यू अपन को मिली है, ये तो बेंडिंग मोमेंट है, चलो
इधर वो रफ कर, हाँ सॉरी ये रहा, ठीक है। यानी एक वैल्यू अपन को मिली एफ सी पे माइनस के WAB/L, तो इसको माइनस कर दूंगा मैं, यानी कि ये माइनस कर दिया मैंने, इसी पॉइंट पे 2 वैल्यू मिली मेरे को, और यहाँ पे भी क्या है माइनस तक ये वैल्यू जा रही है सेम, ठीक है। तो ये तो इसका क्या हो गया पॉजिटिव वाला पोर्शन, और ये इसका क्या हो गया WA/L नेगेटिव वाला पोर्शन, ठीक है। और ये अपना A to B था ही, ABC पॉइंट। तो यानी कि अपने क्या देखा, जो शियर फोर्स की वैल्यू है वो A से C तो क्या रही पॉजिटिव रही, और पॉजिटिव में कितनी रही WB/L रही। वहीं अपने C2 भी वेरिएशन देखा, तो इसकी वैल्यू क्या रही भाई नेगेटिव रही, और वैल्यू क्या रही सॉरी L है यहाँ पे है ना, WA/L रही। तो ये तो अपना क्या हो गया इसका शियर फोर्स डायग्राम। वही मैं यदि बात करूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, चलो इसकी बात कर लेते हैं। तो वही अगेन अपन ने बीम बनानी है पहले, तो ये मैंने बीम बना दी A, B और C पॉइंट। तो MA की वैल्यू देखी मैंने, MA की वैल्यू है 0, चलो 0 कोई बात नहीं, 0 भाई 0 ही है। उसके बाद मैं गया MC पे, C पे वैल्यू WAB/L एंड अगेन MC और MB पे वैल्यू आ गई ये क्या है MB है, तो MB पे वैल्यू 0 आ गई है। अब देखो ये 3 पॉइंट अपन को मिलाना है। मिलाना कैसा है, यहाँ पे देख रहे हैं अपन इक्वेशन वो एक्स की टर्म में, यानी कि 1 डिग्री, यानी कि लीनियर यानी सीधी लाइन से मिलाना है। तो सीधी लाइन से कैसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिला देना है और इसको ऐसे मिला देना। और ये जो वैल्यू अपन ने देखी, जो मैक्सिमम जो वैल्यू बन रही थी, वो वैल्यू कितनी बन रही थी भाई WAB/L, और पूरा क्या है पॉजिटिव पोर्शन है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा पॉजिटिव। पूरा ही पोर्शन कैसा है पॉजिटिव है, इसको आप चाहो तो हैश कर दो, इस तरह से कुछ करना चाहो तो ये क्या हो गया अपना BMD। तो ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम, और ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस तरह से अपन क्या बना सकते हैं कोई भी बीम के लिए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, उनके रिजल्ट्स को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।